गोपालगंज जिले के उचकावा गांव थाना क्षेत्र के कवई गांव में एक गर्भवती विवाहित महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। वहीं मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है, जबकि पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कर मामले की जांच में जुट गई है। मृतका की पहचान उचकावा गांव थाना क्षेत्र के कवई गांव निवासी अमरजीत सोनी की 23 वर्षीय पत्नी आरती देवी के रूप में की गई। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कतालपुर गांव निवासी देवेंद्र शाह अपनी इकलौती बेटी आरती की शादी कवई गांव निवासी शंकर शाह के बेटा अमरजीत सोनी के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ विगत 27 फरवरी 2022 को धूमधाम से किया था। इसी बीच विवाहित ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसकी उम्र फिलहाल 1 साल हुआ। वहीं मृतका के पति विदेश में रहकर वेल्डर का काम करते पिछले 3 महीने से वह अपने घर आया था। मृतका के भाई रंजन सोनी ने बताया कि शादी में 2 लाख नाग और बुलेट गाड़ी की डिमांड की गई थी, लेकिन नगद के साथ स्प्लेंडर बाइक का पैसा दिया गया था। इस बात को लेकर बहन के पति समेत ससुराल के लोग नाराज थे। बुलेट क्यों नहीं दिया गया, इसको लेकर वह अक्सर आरती के साथ मारपीट और प्रताड़ित किया करते थे। कई बार वह मौके में ससुराल पक्ष के लोगों की शिकायत की, लेकिन हर बार मामला समझा बुझाकर शांत कराया जाता था। इसी बीच 2 दिन पूर्व बुआ की लड़की की शादी में शामिल होने पहुंचे पति के साथ आई थी, लेकिन पति द्वारा बुधवार की रात को ही वापस ले जाने की जिद करने लगा, लेकिन रात होने के कारण नहीं भेज रहे थे। बावजूद उसके साथ उसे ले जाया गया। इसी बीच उसका देवर फोन कर उसकी तबीयत खराब होने की बात कही और इधर उधर की बात कहने लगा। शक होने पर जब उसके घर पहुंचे, फिर उसके देवर से बात किया गया, तब उसने सदर अस्पताल में होने वाली बात कही। इस बीच जब सदर अस्पताल पहुंचा तब सभी आरोपी फरार हो गए थे और मेरी बहन का शव यानी कि उस मृतका का शव वहां पड़ा हुआ था, गले पर निशान पड़ा हुआ था। वहीं सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पति को अपने साथ लेकर थाना गई। वहीं इस संदर्भ में उचका गांव थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने बताया कि महिला की मौत हुई है। मौके वाले ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पति को डिटेन कर लिया गया है, साथ ही आवेदन मिलने के मामले में जांच की कार्रवाई की जा रही है। ये था कि हम लोग बुआ के घर शादी में गए थे और शादी से वापस आए। उसके बाद बोले कि चलेंगे, आप लोगों को शाम को छोड़ देंगे। वो बोले नहीं अभी चलो। तो उसके बाद वो उसके भाई और वो आकर जबरन लेकर चले गए और उसके बाद गले दबाकर उसको हत्या कर दिया गया। और हम लोगों से बता नहीं रहे थे। हम लोग कैसे ही फ़ोन कर पूछ रहे थे तो वो लोग छिपा रहे थे कि नहीं यहाँ पर लैट्रिन गई है, तो दवा कराने जा रहे हैं। और हम लोग पूछते कैसे जानकारी मिला कैसे क्या हुआ? फ़ोन किया था उसके भाई क्या कि कहाँ पे है, तो हम बोले कि घर पे हैं। तो उसके बाद वो कॉल काट दिया। उसके बाद हम किए तो बोला कि थोड़ा भाभी का तबीयत ख़राब है तो इसलिए कॉल किए हैं। हम लोग पूछे क्या हुआ है, तो वो बोले कि कुछ नहीं, हम बता रहे हैं थोड़ा देर में। उसके बाद बोला है कि हम लोग बाज़ार में हैं। फिर बाज़ार में हम लोग गए तो वहाँ पर नहीं था। उसके बाद फ़ोन किए तो बोल रहा है कि मकसूदपुर बाज़ार पर है। मतलब घुमाता रहा? हाँ, हमेशा घुमा कर बता रहा था। उसके कोई बाद जानकारी मिला कि यहाँ पर है? मकसूदपुर बाज़ार पर हम लोग गए तो वहाँ पर कॉल किए कि कहाँ पे हो, तो तब बाद में बताया कि हाँ सदर अस्पताल में है हम लोग। तो हम लोग सदर अस्पताल में आए तो देखे कि लाश पड़ा हुआ था और पहले भी उसका देवर धमकी दे रहा था कि थाना पुलिस हमारे हाथ में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और 2 लाख रुपया दे दिए थे हम लोग दहेज में और एक स्प्लेंडर गाड़ी का पैसा दिए थे और चैन अंगूठी सब कुछ दे दिए। और वो बुलेट का डिमांड कर रहा था बार बार और इसी कारण पैसे के लिए टॉर्चर कर रहा था बार बार। और 3 साल लगभग 2-2.5 साल हो गया था शादी का। 2 बरस हो गया था शादी का और एक बच्ची भी है 1 साल 2 महीने का और एक डिलीवरी भी है, गर्भवती है 4 महीने का। तो कौन मारा है इसको? इसके हस्बैंड और इसके देवर, इसके ससुर, इसके सास, इसके ननद सब मिलकर इसके हत्या। इसकी चाची भी है, चाचा चाची भी है शामिल। तो क्या करते हैं पति? पति इसके विदेश रहते हैं। विदेश से आज 3 महीने पहले आए हैं और बार तो बार इसके पहले लास्ट बार कब बात हुआ आपके बहन से? लास्ट बार शाम को 4 बजे तक हुआ। क्या बता रही थी? पूछ रहे थे समाचार तो बोली ठीक है
खाना वाना पूछे तो बोले कि हाँ खाना खा लिए। उसके बाद मोबाइल उसका छीन लिया गया था। उसके बाद कॉल नहीं, उससे बात हुआ। तो कैसे जानते हैं कि मोबाइल छीन लिया गया? कॉल कर रहे थे तो यही बार बार उठा रहा था। तो आप कैसे जानते हैं कि मतलब कि उसका साथ टॉर्चर करता था, मारपीट करता था? बार बार बोल रही थी बहन हमारी मम्मी से, अच्छा, ये ऐसे ऐसे बोल रही है। क्या नाम है उसका? हमारा रंजन कुमार सोनी कौन है आप उनका? भाई। हुई रिपोर्ट देशवाम न्यूज पटना।